एज का कोई दायरा ही नहीं रहा, 30 साल में भी लोगों को अटैक आ रहा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कारण है, क्यों अटैक आता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम मनु है और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरह से कम उम्र में भी लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है, हमारा अनियमित दिनचर्या। ना अनियमित दिनचर्या की मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा दिन का शेड्यूल रहता है पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं रहता ना। हम किसी भी वक्त कुछ भी काम करते हैं और कोई भी बोलते नहीं है कि कुछ भी खान पान का भी हमारा शेड्यूल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल जीवन शैली में बदलाव लाना होगा ना। सबसे मेजर कारण है जो आजकल मैक्सिमम लोग, जितनी बड़ी से बड़ी बीमारियों की बात की जाए, वो हमारी अनियमित दिनचर्या की वजह से हमें हो रही है। आज देखिए मैक्सिमम लोग डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, आर्थराइटिस, इतनी सारी बीमारियां जो हो रही है और जिसका मेजर कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफस्टाइल। अगर आप लाइफस्टाइल में सुधार लाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सब बड़ी बीमारियों को भी आप रिवर्स बैक कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइफस्टाइल कैसा हो गया है हमारा, लाइफस्टाइल लैक ऑफ मूवमेंट ना, फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो गई है। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी जॉब में है, किसी भी बिजनेस में है, माय डियर फ्रेंड्स, कितना भी पैसा कमा लो, हेल्थ ऑलवेज आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल इंसान क्या करता है, सबसे पहले वो पैसा कमाता है मेहनत करके ना, 18-18 घंटे काम करता है, पैसा कमाता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वही पैसा वो ले जाके डॉक्टर्स को देता है, उसकी बीमारियों पर खर्चा करता है। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया कि हेल्थ आपकी जितना भी पैसा खर्चा कर दोगे ना, उसके बाद भी नहीं मिलने वाली, तो जरूर से आपके पास समय ही समय होगा आपकी हेल्थ की टेक केयर करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल जीवन शैली में सुधार लाना होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज को अपनी एक अच्छी आदत में शामिल कीजिए ना। आपको क्या करना है, कई बार होता है ना हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं करता, हमें आलस लगता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। सबसे बड़ा हार्ट अटैक आने का मेजर रीजन क्या है, आपका लैक ऑफ इनएक्टिविटी। लैक ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी ही नहीं होता है ना, कि इनएक्टिव रहती है बॉडी पूरे दिन में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता और धीरे धीरे क्या होता है, आपका वजन बढ़ जाता है और वजन बढ़ते ही क्या रीजन होता है, सारा लोड कहाँ पर आता है, आपके हार्ट पर आता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, सबसे बड़ा कारण, अगर आप आपके एडल्ट वेट पर नहीं हो तो वो भी एक हार्ट अटैक आने का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके शरीर में 20 किलो चर्बी एक्स्ट्रा है, 20 किलो फैट एक्स्ट्रा है, तो आपके हार्ट को 15 किलोमीटर लंबी वेन्स को फॉर्म करना पड़ता है उस चर्बी को जिंदा करने के लिए। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो आप कितने ओवरवेट हो ना, अगर आपका वजन 70 किलो है तो कितना हो जाएगा, आपको आपके हार्ट को कितनी लंबी वेन्स को फॉर्म करना पड़ेगा, यानी हार्ट पर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ओवरवेट है तो जरूर से आपके वजन को नियंत्रित कीजिए, डेली बेसिस पे एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉन कीजिए ना। डेली बेसिस आपका वॉकिंग होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। और अगर आप 8 घंटे 10 घंटे एक जगह बैठकर जॉब कर रहे हैं, हर 30 मिनट में आपको उठ के 5 मिनट वॉक करना है ना। अगर आप चाहते हो एक हेल्दी और बीमारी रहित जीवन जीना ना, तो हर 30 मिनट्स के बाद आपको 5 मिनट वॉक करना है, फिर वापस प्लेस पर आना है, राइट। सेकेंड मेजर कारण क्या है, स्ट्रेस ना। बहुत ज्यादा हम टेंशन ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और हम बहुत ज्यादा विचार बनाने लगते हैं कि एक क्या सिचुएशन हमें पता ही नहीं रहती ना, बहुत सोचते और इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसका कारण क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स है उस पे इनका इम्पैक्ट आता है और इतना स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता ना, और हार्ट अटैक आता है लोगों को। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। सबसे मेजर कारण आज देखा गया है ना, लोगों के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन एक चीज मिस है, वो क्या है, शांति ना, स्माइल, खुशियां ना, ये मिसिंग है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग में अपने आप को अंदर डालते जा रहे हैं, सोचते रहते विचार कर करके, डिप्रेशन, एंजाइटी ना, बोलते भी चिंता समान है।
तो जो एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को आज की डेट में अटैक आ रहे हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। तो स्ट्रेस से दूर रहिए माय डियर फ्रेंड्स, और स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, आपकी दिन की शुरुआत आप अच्छी करते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है ना। तो दिन की शुरुआत कैसे करना है, एक प्रेयर से कीजिए, पॉजिटिव शुरुआत कीजिए जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, राइट। मेडिटेशन को शामिल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप डिजीज फ्री ना, किसी भी बड़ी बीमारी को दूर रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन एवरी डे 5 मिनट। आपके पास समय नहीं है ना, लेकिन आपको समय निकालना है। मैं तो आपको कह दूं, अगर आप एक दिन मोबाइल, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जितनी भी मशीन्स हैं, उससे दूर हो जाइए, आपके पास समय ही समय होगा। आज ज़्यादातर हम किस चीज़ में बिजी रहते हैं, हमारे मोबाइल में, हमारे टीवी में और हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं जिसकी वजह से हमारे पास टाइम नहीं रहता ना। मशीन्स बनी है माय डियर फ्रेंड्स हमारे काम को आसान करने के लिए, ना कि उनका गुलाम बनने के लिए। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप एक दिन मोबाइल को दूर रख दीजिए। डॉक्टर क्या बोलता है, जब आपकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है, इनको कहीं हिल स्टेशन पर ले जाइए, और हिल स्टेशन पर जब आप जाते हो तो आपका मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आता, और 3-4 दिन में आपको कितनी शांति वहाँ आती है ना, बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि आप गैजेट से दूर थे ना। एक पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अंदर मन में शांति लानी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर का एनवायरनमेंट भी शांत करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिटेशन को अपनी एक अच्छी आदत बनाना है, अगर आप चाहते हो हार्ट अटैक से दूर रहना, राइट। उसके अलावा क्या करना है, अगर आप किसी भी तरह का व्यसन करते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या किसी भी प्रकार के कैफीन, बहुत ज़्यादा एक्सेस कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए ना। अब ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, अगर आप बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। जब आपका बॉडी डिहाइड्रेट, आप सभी को पता है ना कि हमारा बॉडी 70% से भी ज़्यादा पानी से बना हुआ है, और जब ये डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं। डिहाइड्रेशन कैसे आप समझ सकते हो, एक एप्पल को आपने देखा है ना, एप्पल कैसा होता है, उसके अंदर वाटर भरपूर मात्रा में होता है और कैसा अच्छा देखने में लगता है, लेकिन वही एप्पल धीरे धीरे 2 से 3 दिन पुराना होता है, तो धीरे धीरे से हाइड्रेशन, उसका जो हाइड्रेशन होता है वो हट जाता है और एप्पल सूख जाता है। तो कैसा हो जाता है, वो अच्छा देखने में नहीं लगता और खाने में भी टेस्ट नहीं आता है। सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। हमारा बॉडी 70% से भी ज़्यादा वाटर से बना हुआ है, तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली समर में हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा ना। अगर आप अटैक के खतरे से बचना चाहते हो कि कोई भी प्रकार का अटैक नहीं है ना, तो क्या करना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है रेगुलर इंटरवल्स पे। अगर आपका बॉडी पानी का डिमांड कर रहा है, इट मीन्स ऑलरेडी वो 15% डिहाइड्रेट हो चुका है ना। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, हर आधे घंटे 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना है, एक साथ कभी भी पूरा पानी नहीं पीना है। और अभी समर आ रहा है, समर के सीजन में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, अगर आप अटैक के खतरे से बचना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, देखिए बाहर क्या रहता है, बहुत गर्मी रहती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, तो आपको उस वक्त क्या करना है, अवॉइड करना है बाहर निकलने के लिए। आउटडोर का कोई भी काम है उस वक्त मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब हम बाहर निकलते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में, तो उस वक्त भी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक्जैक्टली क्या रहता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बॉडी को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर सेट करना होता है, जिसकी वजह से हार्ट पर ज़्यादा लोड आता है, प्रेशर आता है, और ज़्यादातर मौत देखी गई है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। साथ ही साथ जितना हो सके अगर आप लाइफ टाइम ना बड़ी बीमारियों से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, हेल्दी एंड फिट रहना चाहते हैं, अपने खान पान में बैलेंस न्यूट्रिशन को शामिल कीजिए। बैलेंस न्यूट्रिशन मीन्स क्या, संतुलित आहार, एक पोषण से भरपूर खाना ना। आजकल देखा गया है जो हमारा खाना है काफ़ी हद तक उसमें पोषण की कमी, पौष्टिक तत्व है ही नहीं। और किस तरह का खाना आप खा सकते हो, जो खाना जीवित खाना है। जीवित खाना हमेशा आपको क्या करता है, ज़्यादा दिन तक जिंदा रखता है। अभी जीवित खाना कैसे आप पता करोगे, जो भी खाना आप ज़मीन में डालते हो उसमें से पेड़ निकल आता है, ये क्या मतलब है इसका, कि ये एक प्रकार का जीवित खाना है। अगर आपने चिप्स को ज़मीन में डाला तो क्या वो पेड़ निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें, और हो सके जिनमें भी वाटर रिच फूड है
वाटर रिच फ्रूट है जो कुदरत ने बनाया है, सब में पानी भर भर के दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, सभी के पानी को मार दिया, हमने उसे प्रोसेस कर दिया, हमने उसे पका दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खाना फिर हमारे शरीर में जाके अलग अलग प्रकार की बीमारियां करता है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट्स को शामिल कीजिए, और जो भी लोकल सीजनल फ्रूट्स है ना, समर आ रही है तो समर के जो भी फ्रूट्स आपके एरिया में मिलते हैं आप उसको एवरीडे 1 फ्रूट एट अ टाइम, कभी भी 2 या 3 फ्रूट, ना या फ्रूट चाट उस तरह से मत खाइए। होता नहीं है कि जब हम 2 चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो वो तीसरा नया चीज़ बन जाता है। तो एग्जैक्टली अगर आपको पूरा न्यूट्रिशनल बेनिफिट चाहिए आपके खाने में से, तो अगर आप फ्रूट खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज ही खाइए, एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल ही खाइए, 1 फ्रूट एट अ टाइम, 1 या 2, नॉट मोर देन दैट ना। तो हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी फूड को शामिल कीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए और स्टे पॉजिटिव ऑल टाइम। और सबसे बड़ी चीज ऊपर वाले ने हमें क्या दे रखा है, हमारी दांत ना। तो दांत किस लिए दे रखे हैं, कई लोगों को देखा है पूरी जिंदगी बीत जाती है, कभी स्माइल ही नहीं करते हैं ना। उनको लगता है स्माइल करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, स्माइल करेंगे तो आपका फेस वैल्यू बढ़ाएगा, स्माइल करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, स्माइल करेंगे तो बीमारियां आपसे दूर भागेंगी। ये बेनिफिट्स हैं स्माइल के। तो स्माइल कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया ही इतना ब्यूटीफुल फेस आपका है स्माइल करने के लिए। अगर आप चाहते हैं लाइफ टाइम स्टे हेल्दी, स्टे फिट, आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके प्यार से, आपके सहयोग से हम इस चैनल पे ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे कि आपको दवा गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप केवल ये टिप्स को ही फॉलो करेंगे और लाइफ टाइम अमेजिंग हेल्थ को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से आपके जितने भी लव्ड वंस, जितने भी परिवार के सदस्य, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स एंड दोस्त हैं, जरूर से शेयर कीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड stay positive every time in every situation. Thank you so much.